Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to Shah GE Academy. Dear first year accounting students, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा पेटी कैश बुक का चैप्टर हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लेक्चर नंबर 3 पढ़ा था, अपना लास्ट लेक्चर, और उसमें हमने आपको पेटी कैश बुक के साथ साथ कुछ जर्नल एंट्रीज भी बनाना सिखाई थी। सो रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले पेटी कैश बुक क्या है? जो कंपनी के स्मॉल एक्सपेंसेस होते हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए एक अलग कैशियर होता है जिसे पेटी कैशियर कहते हैं, और वो मंथली एक्सपेंसेस को जिस बुक में रिकॉर्ड करता है उसे हम पेटी कैश बुक कहते हैं। इसके बाद हमने अपनी एक जर्नल एंट्रीज बनाना सीखी थी, जिसमें सबसे पहले हमने एस्टैब्लिशमेंट की एंट्री बनाना सीखी थी कि जब पेटी कैशियर को फंड दिया जाएगा तो उसे किस तरह से रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके बाद जब फंड मिल जाता है तो फंड के बाद फिर पेमेंट्स स्टार्ट हो जाती हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की पेमेंट्स होंगी, जिसमें स्टेशनरी आ जाती है, कन्वेंस है, कोई ट्रांसपोर्टेशन है, कोई बस फेयर, रिक्शा फेयर जिसे हम कन्वेंस में रिकॉर्ड कर लेते थे। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे और ऐसे एक्सपेंसेस होते थे जिसका हेड ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड नहीं होता था हमारे पास, तो हम उसे मिसलेनियस या सन्ड्रीज के कॉलम में रिकॉर्ड कर लेते थे। लाइक रिपेयर ऑफ फर्नीचर, के हमने कोई फर्नीचर को रिपेयर करवाया था, उसका एक्सपेंस था, उसकी पेमेंट की गई, तो उसे हम मिसलेनियस के कॉलम में रिकॉर्ड कर लेते थे। तो इसी के साथ ही फिर हमने लास्ट एंट्री पढ़ी थी, जिसमें हमने रिप्लेनिशमेंट की एंट्री बनाई कि तमाम एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने के बाद बैलेंस निकालते थे, और वो बैलेंस जो हमारा पेटी कैशियर पेमेंट कर चुका है उसे दोबारा से किस तरह रिप्लेनिश किया जाएगा, रीइंबर्समेंट किस तरह होगी। बिकॉज पेटी कैश बुक में बेटा एक वर्ड बार बार आएगा आप लोगों के पास, इम्प्रेस सिस्टम, यानी कि पेटी कैश बुक इम्प्रेस सिस्टम के मुताबिक बनाया जाता है। और इम्प्रेस सिस्टम क्या है कि जो फंड उसको प्रोवाइड किया जाएगा स्टार्ट ऑफ द मंथ में, फिर वो पेमेंट्स करेगा, और एट द एंड अपनी पेमेंट करने के बाद वो बैलेंस निकालेगा कि उसके पास रिमेनिंग कितनी अमाउंट्स है, और उस बैलेंस को दोबारा से कैशियर नेक्स्ट मंथ में जाकर रिफिल कर देता है, यानी वही अमाउंट पेटी कैशियर को वापस दे दी जाती है जो उसके पास से खर्च हो चुकी होती है। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमने पढ़ना है अपना लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम नंबर 6 को। सो बेटा प्रॉब्लम नंबर 6 है हमारे पास, वजीर एंड कंपनी एस्टैब्लिश अ पेटी कैश फंड विद एन इंटरेस्ट ऑफ 2000 ऑन May 1, 1987 के वजीर और कंपनी ने सबसे पहले अपना एक पेटी कैश फंड, स्टार्ट में उनके पास कितनी अमाउंट रखी गई है पेटी कैश के लिए, 2000 की अमाउंट फिक्स्ड की गई है May 1, 1987 को। पेमेंट मेड ऑन वेरियस आइटम ड्यूरिंग द मंथ टोटल 1700। अब जो क्वेश्चंस हमने अभी तक पढ़े थे उसमें हम पेमेंट्स का टोटल खुद से कर रहे थे, यानी हमें पेमेंट्स अलग अलग पेमेंट्स दी गई थी, यानी स्टेशनरी, कन्वेंस, ट्रांसपोर्टेशन, मिसलेनियस, ये तमाम पेमेंट्स हमें बताई गई होती थी, और उन ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करके टोटल खुद से निकालते थे। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें पेमेंट्स का खुद से टोटल निकाल के दिया है कि जितनी पेमेंट्स हुई हैं टोटल है उसका 1700, यानी 2000 स्टार्ट में दिया गया पेटी कैश फंड, जिसमें से 1700 पेमेंट हो गई, यानी कि 300 रुपीज़ पेटी कैशियर के पास बच गए। ऑन June 1, 1987 द अमाउंट वॉज रीइम्बर्स्ड। और फिर जब नेक्स्ट मंथ आया, मई का मंथ ख़त्म हुआ, तो ज़ाहिर है अमाउंट कितनी बच गई कैशियर के पास, 300 रुपीज़ पेटी कैशियर के पास बच गए। और उसके बाद वो कह रहे हैं June 1, जब 1 जून की डेट आई तो उसे दोबारा से उस अमाउंट को रीइम्बर्स कर दिया गया, यानी उसको उतनी अमाउंट वापस की गई कि 300 में और कितनी अमाउंट, जितनी कि उसकी पेमेंट्स हो गई थी उतनी अमाउंट उसे वापस की गई कि उसके पास 2000 रुपीज़ वापस उसका पेटी कैश फंड हो जाए कंप्लीट जितना पहले था। सो रिक्वायर्ड देखते हैं, रिक्वायर्ड क्या है हमारे पास, गिव एंट्रीज इन जर्नल एंट्रीज मांग रहे हैं हमसे। 3 जर्नल एंट्रीज मांगी गई है यहाँ पर। सबसे पहले वो कह रहे हैं फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फंड ऑन May 1, 1987। 1987 पर, यानी कि May 1 पे जो एस्टैब्लिशमेंट हुई है, पेटी कैशियर को पैसे दिए गए हैं, उसकी एंट्री बनानी है सबसे पहले। सेकेंड एंट्री वो कह रहे हैं फॉर पेमेंट मेड आउट ऑफ द पेटी कैश फंड, फिर उस फंड में से जितनी पेमेंट की गई उसकी एंट्री बनाकर दिखाएं। और लास्ट जो एंट्री है थर्ड, वो कह रहे हैं फॉर रिप्लेनिशमेंट ऑफ द फंड ऑन June 1, 1987।
1987 जून 1 को दोबारा से रिप्लेनिशमेंट यानी उसकी अमाउंट को दोबारा से जो रिफिल किया गया है, कैशियर ने उसको कितनी अमाउंट दी है दोबारा से अगेन उसके फंड को पूरा करने के लिए, उसकी एंट्री भी बनाकर दिखाएं। साथ ही साथ वो कह रहे हैं गिव एक्सप्लेनेशन बिलो ईच एंट्री। अब ये एक्सप्लेनेशन क्या है, जो नरेशन लिखते हैं हम हर एंट्री के नीचे, उसी की बात हो रही है कि हर एंट्री के बाद आपने उसकी नरेशन भी लिखनी है कि ये एंट्री किस वजह से हो रही है और ये एंट्री किस चीज़ को जाहिर कर रही है। सो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे, अपनी कंपनी का नाम है हमारे पास वजीर एंड कंपनी, और हम बना रहे हैं जर्नल एंट्रीज। ये हमने अपना नेम मेंशन कर लिया है। इसके बाद हमने क्या करना है, सिंपल हम ड्रॉ कर लेंगे अपने जर्नल एंट्रीज़ के कॉलम्स। सबसे पहले आता है हमारे पास डेट का कॉलम, देन आता है पर्टिकुलर का कॉलम, इसके बाद आ जाता है हमारे पास पोस्ट रेफरेंस का कॉलम, पोस्ट रेफरेंस के बाद बेटा कॉलम आएगा डेबिट का, और लास्ट कॉलम आता है हमारे पास क्रेडिट का। तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा है, सबसे पहले हमें एंट्री बनानी है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फंड, यानी कि जब फंड आया तो कितने से आया, उसकी अमाउंट की एंट्री क्या बनेगी। पेटी कैश फंड जो है बेसिकली वो हमारा एज एन एसेट ट्रीट किया जाता है, ये हमारा एक एसेट है, और एसेट जब भी इंक्रीज होता है, सबको पता है कि एसेट इंक्रीज ऑलवेज विल बी डेबिटेड। सो यहाँ पर क्या होगा, हमारा पेटी कैश फंड हमारे पास आ रहा है और डेट है हमारे पास May 1, 1987। तो हम पहले डेट डालेंगे 1987 1 मई, और आ रहा है हमारे पास पेटी कैश फंड क्रिएट हो रहा है, इस्टेब्लिश हो रहा है। पेटी कैश फंड आ गया है, इंक्रीज हुआ है, डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होगा 2000 रुपीज़ से, और यहाँ पर हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा बैंक 2000 से। ये बेटा ये फिक्स्ड एंट्री है हमारी, जब भी पेटी कैश फंड एक्स्टेब्लिश होगा तो हमारी यही एंट्री बनती है सेम, पेटी कैश फंड डेबिट और हमारा हो गया बैंक क्रेडिट। इसके बाद हम नरेशन लिख लेते हैं। नरेशन हमारे पास यहाँ आएगी टू रिकॉर्ड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पेटी कैश फंड। इसके बाद बेटा सेकेंड एंट्री की तरफ आते हैं। सेकेंड एंट्री में उन्होंने कहा फॉर पेमेंट मेड आउट ऑफ द पेटी कैश, इस पेटी कैश फंड में से जितने की पेमेंट की गई है उसकी रिकॉर्डिंग करनी है। तो पेमेंट्स हमारे पास हमें क्वेश्चन में कह रहे हैं पेमेंट मेड ऑन वेरियस आइटम ड्यूरिंग द मंथ, टोटल 1700 की पेमेंट हुई है। तो पेटी कैश फंड में से जब हमने पेमेंट की है तो जाहिर है हमारे पास क्या आते हैं, डिफरेंट किस्म के एक्सपेंसेस होते हैं जिसे पे करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, एक्सपेंस का अकाउंट जब भी क्रिएट होता है तो हमारे पास एक्सपेंस इंक्रीज होंगे तो डेबिट होते हैं। तो यहाँ पर हमने डेबिट करना है एक्सपेंसेस को, यानी कि 1700 के हमारे पास एक्सपेंसेस हुए थे, और पेमेंट किस में से की होगी, पेटी कैश फंड में से की होगी, यानी कि फंड कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम फंड को कर देंगे क्रेडिट, यानी पेटी कैश फंड हो गया यहाँ पर हमारा क्रेडिट 1700 से। तो पेमेंट की बेटा एंट्री यही रहेगी, फिक्स्ड एंट्री होती है, जितने भी एक्सपेंसेस हमारे पास होंगे उन तमाम एक्सपेंसेस को हमने कर देना है डेबिट, और पेटी कैश फंड को हमने कर देना है क्रेडिट। इसके बाद नरेशन लिख लेते हैं। नरेशन है हमारे पास टू रिकॉर्ड पेमेंट मेड आउट ऑफ पेटी कैश, कि जो भी पेमेंट हमने की थी उससे हमने रिकॉर्ड किया है यहाँ पर। थर्ड एंट्री वो कह रहे हैं फॉर रिप्लेनिशमेंट ऑफ द फंड ऑन June 1, 1987। रिप्लेनिशमेंट की एंट्री बनानी है आपके जब जून 1 पर आएंगे, यानी नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में, तो कैशियर कितनी अमाउंट से दोबारा से उसको रिप्लेनिश किया जाएगा पेटी कैश फंड को। तो ये बेटा आपने याद रखना है, जितने की पेमेंट्स होंगी उसी अमाउंट को दोबारा से वापस दिया जाएगा, क्योंकि अगर जैसे देखें 2000 है
कैशियर के पास, पेटी कैशियर के पास, और उसमें से उसने 1700 की पेमेंट कर दी। तो उसके पास बैलेंस कितना बचा है, 300 रुपये उसके पास बचे हैं। तो 300 रुपये तो उसके पास ऑलरेडी है, लेकिन हम उसको कितनी और अमाउंट देंगे कि उसके पास अगेन 2000 कंप्लीट हो जाए, यानी कि 1700 उसको दोबारा से दिया जाएगा। तो यहाँ पर दोबारा अगेन पेटी कैश फंड में जब पैसे आएंगे तो पेटी कैश फंड हो जाएगा डेबिट 1700 से, और यहाँ पर रिप्लेनिशमेंट के इसमें हम कैश को क्रेडिट करेंगे 1700 से। एंट्री के बाद नरेशन लिखेंगे टू रिकॉर्ड रिप्लेनिशमेंट ऑफ पेटी कैश फंड। सो बेटा यहाँ पर हमने अपना प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम 4 थी हमारे पास और 6 थी, इसको हमने कंप्लीट करा। आज की प्रॉब्लम में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्रीज मांगी गई थी और पेटी कैश बुक बनाने के लिए नहीं थी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 7। प्रॉब्लम नंबर 7 है यूनियन ट्रेडर्स establish petty cash fund on impress system by issuing a check of rupees 1000 on January 1st 1995. The following payment were made during the month from the fund. वो कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट हुई पेटी कैश फंड के लिए, इशू किया गया एक चेक जो कि था 1000 का जनवरी 1st को, और उसके बाद इस मंथ में यानी जनवरी के मंथ में बहुत सारी ट्रांजेक्शन हुई जो कि आपको दी गई हैं। रिक्वायर्ड पे आ जाते हैं। रिक्वायर्ड में वो कह रहे हैं नंबर 1 रिकॉर्ड दी अबव ट्रांजेक्शन इन द पेटी कैश बुक यूजिंग एप्रोप्रिएट कॉलम्स। अब हमसे यहाँ पे मांग रहे हैं पेटी कैश बुक कि जितनी ट्रांजेक्शन आपको दी गई हैं उन्हें एप्रोप्रिएट कॉलम्स में पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड करके दिखाएं। सेकंड वो कह रहे हैं बैलेंस द पेटी कैश बुक ऑन जनवरी 31st, यानी कि बैलेंस करें कि उसके पास कितना बैलेंस बच गया, एंड एंटर द अमाउंट रीइंबर्स्ड ऑन February 1st 1995। और उसके बाद जो है नेक्स्ट मंथ में आकर उन्होंने कितनी अमाउंट से उसको रीइंबर्स करना है, यानी पेटी कैशियर के बाद वही अमाउंट वापस हो जानी चाहिए। सेकंड वो कह रहे हैं बी में गिव एंट्रीज इन जर्नल फॉर 3 जर्नल एंट्रीज मांगी गई हैं हमसे। एक्स्टेब्लिशमेंट की एंट्री बनानी है, सेकंड पे हमने पेमेंट की एंट्री बनानी है, और थर्ड रिप्लेनिशमेंट की एंट्री बनानी है। तो सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, अपनी यूनियन ट्रेडर्स नेम लिख लेंगे कंपनी का। इसके बाद है पेटी कैश बुक हम बना रहे हैं और फॉर द मंथ एंडेड ऑन जनवरी 31st 1995 को हमने बनानी है। तो कॉलम सबको पता है, कॉलम्स हमारे पास आ जाएंगे। सबसे पहला कॉलम होता है कैश का, तो हम यहाँ लिखेंगे कैश का कॉलम है हमारे पास। कैश के बाद आ जाता है डेट का कॉलम, डेट के बाद वाउचर नंबर लिखते हैं और उसके बाद हम पर्टिकुलर लिख लेते हैं। पर्टिकुलर के बाद आता है टोटल का कॉलम, और उसके बाद हम अपने जो भी पेमेंट्स हो रही होती हैं उन पेमेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए कॉलम्स बनाते हैं। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने दिए गए हैं, हमारे पास टोटल 6 कॉलम है, जिसमें सबसे पहला कॉलम है एंटरटेनमेंट का। एंटरटेनमेंट के बाद है स्टेशनरी, स्टेशनरी के बाद पोस्टेज, इसके बाद है कार्टेज, कार्टेज के बाद कन्वेंस, और लास्ट है मिसलेनियस एक्सपेंसेस। सो स्टार्ट करते हैं बेटा अपना क्वेश्चन, जिसमें वो कह रहे थे पेटी कैश फंड ऑन इम्प्रेस सिस्टम बाय इशूइंग अ चेक फॉर रुपीज 1000 ऑन जनवरी 1st 1995। सो हम स्टार्ट में डेट लिखेंगे अपनी, जनवरी 1st को कैश आ रहा था हमारे पास, चेक जितने का आ रहा है, कितने का आ रहा है, 1000 रुपीज़ का आ रहा है, और पर्टिकुलर में हमने लिखना है पेटी कैश फंड है ये हमारा, कि ये हमारा पेटी कैश फंड आ गया। टोटल में हमने यहाँ नहीं लिखना होता, यहाँ जस्ट हमने कैश में मेंशन किया होता है कि ये हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, इतना फंड हमारे पास आ रहा है। अब 1 बाय 1 हम अपनी पेमेंट्स को रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं। जनवरी 1st पेड फॉर एंटरटेनमेंट रुपीज़ 140। वो सबसे पहले कह रहे हैं कि एंटरटेनमेंट के लिए पेमेंट हुई है, तो यहाँ पर हमने लिखना है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट के लिए पेमेंट हो गई 140 की, तो हमने यहाँ एंटरटेनमेंट के कॉलम में लिखा 140 रुपीज़। सेकेंड वो कह रहे हैं 5 जनवरी को पेड फॉर स्टेशनरी 180, स्टेशनरी के लिए पेमेंट हुई है 180 रुपीज़ की, तो हमने यहाँ लिखा जनवरी 5, और इसके बाद हमने लिखा स्टेशनरी पर्टिकुलर में, और अमाउंट है इसकी बेटा 180 रुपीज़, तो हमने स्टेशनरी के कॉलम में लिख लिया 180 रुपीज़। इसके बाद कह रहे हैं पेड फॉर पोस्टेज रुपीज़ 200,
तो डेट है हमारे पास जनवरी 10, पोस्टेज लिखा हमने पर्टिकुलर में, और अमाउंट थी हमारे पास पोस्टेज की 200। पोस्टेज के कॉलम में लिख लेंगे 200। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास 15 जनवरी पेड फॉर कार्टेज ₹190। तो हमने यहाँ पे डेट लिखी सिंपल अपनी 15 जनवरी, कार्टेज लिखा पर्टिकुलर में, और इसकी अमाउंट लिख लेनी है हमने ₹190, और इसके साथ ही कार्टेज के कॉलम में भी हमने लिखा 190। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड लास्ट ट्रांजैक्शन पेड फॉर कन्वेंस। कन्वेंस के लिए उन्होंने पे किया है ₹110। तो यहाँ पर हमने लिखना है 25 जनवरी पेड फॉर कन्वेंस। तो हमने यहाँ लिखा कन्वेंस। टोटल अमाउंट थी हमारे पास कन्वेंस की 110, और कन्वेंस के कॉलम में भी हमने लिख लिया ₹110। इसके बाद बेटा लास्ट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं 31 जनवरी पेड फॉर मिससेलेनियस एक्सपेंसेस ₹120। सो मिससेलेनियस एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ लिखेंगे हम मिससेलेनियस एक्सपेंसेस, यानी अलग अलग तरह के एक्सपेंसेस हुए थे कुछ, जिन्हें एक साथ रिकॉर्ड कर लिया गया। ₹120 है इसके, और यहाँ पे हमने मिससेलेनियस में भी लिखा ₹120। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अपने टोटल कर लेते हैं। हर एक कॉलम का हमने करना है टोटल। अब टोटल के कॉलम को बेटा जब हम तमाम चीज़ों को सम अप कर लेंगे, ऐड कर लेंगे इन तमाम वैल्यूज़ को, तो हमारे पास टोटल आ रहा है ₹940। इसके बाद आ जाते हैं एंटरटेनमेंट में है 140, स्टेशनरी है 180 की, पोस्टेज है 200, कार्टेज 190 और 110 है कन्वेंस के, और 120 आ गया मिससेलेनियस एक्सपेंसेस के। आई होप सो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद हमने क्या करना है, बैलेंस निकालना है कि 940 का उन्होंने जो है पेमेंट्स कर दी। अब रिमेनिंग बैलेंस यहाँ पर हमने लिखना है कि रिमेनिंग बैलेंस क्या है, जिसे हम नाम देंगे बैलेंस CD कैरी डाउन बैलेंस, और ये 31 जनवरी को होता है। एट द एंड ऑफ द मंथ हम बैलेंस निकालते हैं। तो यहाँ पर देखें ₹1000 पेटी कैशियर को दिए गए थे, जिसमें से 940 की उसने अपने पास से पेमेंट कर दी। तो कितने बचे बेटा उसके पास ₹60 बच गए हैं। अब हमने यहाँ पर भी दोनों कॉलम्स का टोटल करना है। 1000 थे कैश के कॉलम में, जबकि टोटल के कॉलम के भी हैं हमारे पास 1000, और इसको हमने कर देनी है डबल लाइन। और इसी तरह से हम यहाँ पर टोटल पेमेंट्स के कॉलम्स को भी डबल लाइन कर लेते हैं। अब जब हम नेक्स्ट मंथ आएंगे यानी February 1 पर आएंगे, तो यहाँ कैश के कॉलम में कितनी अमाउंट बच गई, कितना बैलेंस बच गया, वो हमने लिखना है। इसके पास ₹60 बचे हुए हैं। तो यहाँ इसको हम नाम देंगे बैलेंस BD का, यानी ये ओपनिंग बैलेंस है नेक्स्ट मंथ February 1 पर पेटी कैशियर के पास ₹60 रिमेनिंग अमाउंट है। इसके बाद बेटा ला जाते हैं अपनी सेकंड रिक्वायरमेंट की तानेब, जो कि है जर्नल। और जर्नल में उन्होंने हमसे 3 तरह की रिकॉर्डिंग की एंट्रीज मांगी हैं। सबसे पहले एस्टैब्लिशमेंट की, सेकंड पेमेंट की, और थर्ड है हमारे पास रिप्लेनिशमेंट की। तो हम जर्नल की हेडिंग डालेंगे यूनियन ट्रेडर्स है हमारे पास जर्नल एंट्रीज, और कॉलम सबको पता है डेट, पर्टिकुलर, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट और क्रेडिट। सो जनवरी 1 1995 को हमने यहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट की एंट्री बनानी है। जनवरी 1 डेट लिखनी है हमने। पेटी कैश फंड हमारा हो जाएगा डेबिट, और हम यहाँ पर क्रेडिट कर देते हैं अपने बैंक को, और अमाउंट थी यहाँ पर हमारे पास 1000 की। नरेशन लिख लेते हैं। टू रिकॉर्ड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पेटी कैश फंड। इसके बाद बेटा सेकंड एंट्री की तरफ आते हैं, जो कि उन्होंने कहा पेमेंट्स की एंट्री को रिकॉर्ड करें। तो पेमेंट की एंट्री को किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, हम तमाम एक्सपेंसेस को, यानी जितने भी हमारे पास कॉलम हैं उनको 1 by 1 डेबिट कर देंगे। तो सबसे पहले डेट लिखते हैं जनवरी 31। स्टेशनरी था हमारे पास, और स्टेशनरी के कॉलम का टोटल क्या है हमारे पास ₹180। इसके बाद लिख लेते हैं पोस्टेज एंड टेलीग्राम का कॉलम है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, अमाउंट है हमारे पास 200 की।
ये कॉलम्स के देख देख के मैं कॉलम की अमाउंट जो है वहाँ से कॉलम्स में से ही ले रही हूँ। ये जो कॉलम हमने पेटी कैश बुक के बनाए थे इसको मैं 1 बाय 1 यहाँ पर रिकॉर्ड कर रही हूँ। इसके बाद पोस्टेज एंड टेलीग्राम के बाद है कार्टेज, और कार्टेज की अमाउंट है हमारे पास 190 की। कार्टेज के बाद है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट है 140 रुपीज़। मिस कन्वेंस है 110 रुपीज़। और इसके बाद है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, और इस मिसलेनियस का जो टोटल था हमारे पास वो था 120 रुपीज़। इसके बाद बेटा ये तमाम पेमेंट्स हमारी किस में से हुई होंगी, पेटी कैश फंड में से हमने पेमेंट्स की होंगी। तो यहाँ पर हम क्रेडिट कर देंगे पेटी कैश फंड को, यानी ये एक्सपेंसेस क्रिएट हुए और पेटी कैश फंड हमारा क्रेडिट हो गया, और टोटल था हमारे पास 940 का। नरेशन लिखेंगे टू रिकॉर्ड पेमेंट, टू रिकॉर्ड पेमेंट्स ऑफ पेटी कैश फंड। लास्ट एंट्री बनाते हैं जो कि है रिप्लेनिशमेंट की, कि रिप्लेनिशमेंट यानी रीइंबर्समेंट कितने पैसे उसको February 1 को दोबारा से दिए गए होंगे। तो हमने अभी देखा 60 रुपीज़ उसके पास बैलेंस बचा था, यानी कि 940 रुपीज़ उसे दोबारा से दिए जाएंगे। तो हम जब रिप्लेनिशमेंट की एंट्री बनाते हैं पेटी कैश फंड डेबिट, कैश क्रेडिट, और यहाँ पर हमारे पास अमाउंट आएगी 940 की, ताकि 940 उसको देने के पास उसके पास कितनी अमाउंट हो जाएगी, अगेन उसके पास 1000 रुपीज़ हो जाएंगे, और फिर वो February की अपनी पेमेंट्स को रिकॉर्ड करेगा। टू रिकॉर्ड रिप्लेनिशमेंट ऑफ पेटी कैश फंड। सो स्टूडेंट्स आज हमने 2 सवाल करे। पहले सवाल में हमारे पास जस्ट जर्नल एंट्री मांगी गई थी, जबकि जो सेकंड क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किया उसमें हमारे पास जर्नल के साथ साथ पेटी कैश बुक भी हमने बनाई। सो ये एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक था जिसमें जस्ट 2 ही रिक्वायरमेंट्स आती थी, पेटी कैश बुक बनाना और जर्नल एंट्री बनाना। और जर्नल भी फिक्स ही हैं, 3 तरह की ही एंट्री बनेगी, इसके अलावा कोई एंट्री और नहीं बनेगी। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा हमारे पास लेक्चर नंबर 5 होगा, पे हम एक सवाल आपको क्लास में करवाएंगे जबकि एक सवाल आपको होमवर्क में दिया जाएगा। सो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।